अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सन का ट्रांजिट है 16 दिसंबर को सजिटेरियस में, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर क्या होगा। जैसे आपने पिछली मार्स की सीरीज़ देखी है हमारे दूसरे चैनल पर, इसी तरह सन का भी कुछ इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीनस की भी सीरीज़ आएगी कि आपके लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सन आपको कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देगा और कहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इतना कहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है तो वो भी लिख दीजिएगा। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूजा वालों की। सबसे पहले करियर, बिजनेस और जॉब की बात करते हैं तो 10th हाउस में सैटर्न आ गया है। ये आपकी बैकबोन होती है करियर की। तो यहाँ पे सैटर्न का मतलब ये है कि अब लाइफ आपको सीरियस प्रोफेशनल बनाना चाहती है, लेकिन क्या आप ये चीज़ समझते हैं या नहीं समझते। लेज़ी एटीट्यूड जो है उसका पैकअप होना शुरू होगा आपकी ज़िंदगी में। कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि सैटर्न कंसिस्टेंसी मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, लेकिन देता आप लोगों को लेज़ीनेस है। तो जो लेज़ीनेस शो करेगा उसका पैकअप कर दिया जाएगा। रेपुटेशन आप लोगों की रीबिल्ड होगी, स्लो स्टार्ट होगा, सॉलिड आउटकम होगा। तो दिसंबर का जो इम्पैक्ट आएगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि सन, मार्स, वीनस, मरकरी ये आपके 6th हाउस में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दे रहे हैं। सबसे पहले आपके जो जॉब्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, क्लाइंट मीटिंग्स हैं, न्यू कोलैबोरेशंस हैं, बॉस से डायरेक्ट डीलिंग है, या पब्लिक फेसिंग रोल्स हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। आपको इंटरव्यूज़ के भी चांसेस मिलेंगे। ठीक है। सन और मार्स जो है वो आपकी विजिबिलिटी को और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना शुरू करेगा। वीनस 20 के बाद जब आएगा आपके 6th हाउस में, वो आपके पीआर स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना शुरू कर देगा। 31 दिसंबर का जो मरकरी ट्रांजिट होगा वो आपकी कम्युनिकेशन को शार्पेस्ट बनाना शुरू करेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो सीनियर लोग आपकी तरफ नोटिस होना शुरू होंगे। वर्कलोड बहुत ज़्यादा हैवी होगा, लेकिन प्रोडक्टिव भी होगा। टीम इंट्रैक्शंस जो हैं वो आप लोगों की स्मूथ होंगी, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि टीम में आपका कौन अपना है और कौन आपके खिलाफ ही आपका नाम खराब करना चाह रहा है। प्रमोशन जो ग्राउंड वर्क होगा वो स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए, लेकिन रिजल्ट जो हैं वो आपको 2 साल तक डिले होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सैटर्न आपके 10th हाउस में है। ऑफिस पॉलिटिक्स जो है उससे आप लोगों को बचना है, और फालतू की गपशप या गॉसिपिंग नहीं करनी है आप लोगों ने। बिजनेस की बात करें तो 7th हाउस सुपर एक्टिव है, क्योंकि प्लैनेट्स आप लोगों के लिए 7th हाउस में बैठे हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको नए क्लाइंट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, आपकी जो नेगोशिएशंस हैं वो कामयाब होना, पार्टनरशिप में क्लैरिटी मिलना, सेल्स में ग्रोथ मिलना, पब्लिक इमेज आपकी स्ट्रांग होना, ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस के हवाले से देखने को मिलेंगी। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आप चीज़ें माइंड में रखिएगा कि ये टाइम पीरियड आपका पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि मार्स एग्रेशन लेकर आता है, फास्ट डिसीजंस होंगे आप लोगों के। वीनस जो है वो डिप्लोमेसी देता है, तो डील्स जो है वो बहुत स्मूथ होना शुरू होंगी। सन जो है वो रिकग्निशन देता है, तो आपका नाम भी ग्रो करेगा इस टाइम पीरियड में। मरकरी जो है वो एनालिसिस अच्छा करता है, लेकिन वो 31 दिसंबर तक आएगा। तो स्मार्ट प्लानिंग आपकी तब होगी, लेकिन आप अगर अब अभी खोलना चाहते हैं कोई भी बिज़नेस, तो उस पे सोच समझ कर खोलिएगा और रिसर्च प्रॉपर कीजिएगा। और अगर ऑलरेडी आप लोग बिज़नेस में हैं तो रेवेन्यू में जंप आ सकता है आप लोगों के लिए, नई मार्केट्स एक्सप्लोर हो सकती हैं आप लोगों के लिए, किसी फॉरेन कॉन्टैक्ट से आप लोगों को बेनिफिट हासिल हो सकता है। फाइनेंस, क्रिप्टो और स्टॉक्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका ये होगा कि पार्टनरशिप में आप लोगों को फंडिंग देखने को मिलेगी, क्लाइंट बेस जो इनकम है वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी वो स्टेबल होंगी। क्रिप्टो में जो स्विंग ट्रेड्स हैं वो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन एहतियात की ज़रूरत आपको यह है कि मार्स इम्पल्सिव ट्रेडिंग करवाता है, तो आपको समझना होगा आपने इम्पल्सिव ट्रेडिंग्स नहीं करनी। सन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट करवा देता है, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, प्रॉपर रिसर्च के साथ खेलना है। सैटर्न इसके अलावा 10th हाउस में है, तो यहाँ पे वो आपसे डिमांड करता है कैलकुलेटेड ग्रोथ होनी चाहिए। रेकलेस इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों के लिए एक सज़ा के तौर पे सामने आएंगी। तो बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए ये होगी कि शॉर्ट टर्म जो छोटे स्टेप्स हैं और लॉन्ग टर्म अगर कंपाउंडिंग है वो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। इसके अलावा 31 दिसंबर को जब मरकरी आपके 7th हाउस में आएगा तो आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। यहाँ पे ईयर एंड तक आप लोगों को क्लैरिटी मिलना शुरू होगी। अब आपकी लव लाइफ, मैरिज और सिंगल लोगों की बात करते हैं तो नई अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगी सिंगल लोगों को।
कोई इंटेलिजेंट इंसान आप लोगों को मिल सकता है, कोई बैलेंस्ड और मेच्योर इंसान आप लोगों को मिलेगा, कन्वर्जेशन बेस्ड केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत जमना शुरू होगी, सडन स्पार्क आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। वीनस जब 20 के बाद यहाँ पे आएगा तो रोमांटिक एनर्जी आप लोगों की काफ़ी स्वीट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कपल और मैरिड लोगों की बात करूँ तो आप लोगों की कम्युनिकेशन इंप्रूव होना शुरू होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, पार्टनर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा, ट्रैवल प्लान्स जो हैं उनमें आपकी बॉन्डिंग इंप्रूव होगी। मार्स थोड़ा हीटेड मोमेंट्स क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए, लेकिन वीनस यहाँ पे आके बैलेंस करना शुरू कर देगा। हेल्थ की बात करते हैं तो गर्दन से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड स्टिफनेस देखने को मिल सकती है, डाइजेस्टिव हीट देखने को मिल सकती है, स्लीप साइकिल आप लोगों का डिस्टर्ब हो सकता है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, और जो स्ट्रेस है वो स्पाइक पर जा सकता है वर्कलोड की वजह से। तो थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। रेमेडीज़ की बात करें तो सैटर्न 10th हाउस में है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए सबसे पहले मैंडेटरी ये है कि आप हर सैटरडे वाले दिन काली चीज़ का सदका या दान करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना स्केड्यूल बनाइए, रोज़ का डिसिप्लिन अप्रोच अपनाइए, वरना अगर आप डिसिप्लिन अप्रोच नहीं अपनाएंगे तो आपका करियर यहाँ पे ख़त्म होना शुरू होगा, वरना रीडिज़ाइन होना शुरू होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अपना स्केड्यूल बनाइए, उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कीजिए, इससे आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी, प्रोडक्टिविटी भी मिलेगी, और स्ट्रेस आपका इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शाम को आप लोगों को वॉक करनी चाहिए, ये आपका प्रेशर ब्रेक करेगा, आपका डाइजेशन सेटल होना शुरू हो जाएगा, और मार्स का जो इम्पल्सिव इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने हमारी अभी तक मार्स की सीरीज़ नहीं देखी तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर्च पर जाकर आप लिख दीजिए सितारों का सफ़र, आपके पास हमारा दूसरा चैनल भी आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपके पास मार्स की सीरीज़ आ जाएगी कि मार्स दिसंबर में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। क्योंकि पहले हमारा सितारों का सफ़र चैनल जो था वो फॉल्सली फ्लैग होके टर्मिनेट हो चुका था, लेकिन दोबारा यूट्यूब ने रीइंस्टेट कर दिया है, तो अब आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।